श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर आपको पता चलेगा कि आपने वास्तु का जो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो नॉलेज हो रहा है, इस हिसाब से आपने जो अपने घर का वास्तु सेट किया है, क्या वो परफेक्ट है? आपने बहुत सारी वीडियो लगातार देखी, बहुत वीडियो आपने सर्च की और आपने ऐसा कुछ वास्तु अपने घर के अंदर सेट करने की कोशिश की, पर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स है। उसी संदर्भ ये वीडियो है। हमारे एक व्यूवर्स ने हमें फ़ोन किया, सर हमने आपके हिसाब से हमारा बेडरूम, ये एक मिनट, ये बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले तो उसने फ़ोन किया, सर मेरे को अभी इस नए मकान के अंदर मैंने एक रिनोवेशन किया है, यानी मकान मेरा पुराना था, एक रिनोवेशन किया है, मैंने मेरा बेडरूम बनाया वास्तु के हिसाब से। फिर कुछ ही दिनों के अंदर मेरे जीवन के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लग गई, मेरी जॉब छूट गई, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसी एक पूरी आपको एक स्टोरी के माध्यम से एक बात बता रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना क्या कहना चाहता हूँ। यानी कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो अब उस बंदा जो है उसके जीवन के अंदर उसने तो घर का रिनोवेशन करवा चुका है और उसने एक वास्तु के हिसाब से अपने बेडरूम की भी रचना की। तो कहाँ पे उसकी गलती हो गई कि उसने वास्तु के हिसाब से बेडरूम बनाया, पर उसकी जो बेड की पोजीशन है किस तरह से उसने गलत कर दी और उसके जीवन के अंदर समस्या आ गई। तो ये जो एक नाजुक बात है, वो नाजुक बात आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ अगर आपके घर के अंदर भी वो सिचुएशन है तो जीवन के अंदर उस बंदे की काल्पनिक दृष्टि से जो जो समस्या हम कह रहे हैं, जॉब छूटना, हेल्थ इश्यू आना, बिजनेस गिर जाना, बिजनेस नहीं चल रहा, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस, तो उससे भी हम कैसे बचे जाए। ये पूरा काल्पनिक एपिसोड है, जो हमारा टॉपिक है वो रियल है, इसको आप समझने की कोशिश करना। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको समझाता हूँ। उस बंदे का जिसके हम जिक्र करना चाहते हैं काल्पनिक दृष्टि से, उसने अपना बेडरूम साउथ वेस्ट में तो बना दिया, पर यहाँ पे उसने क्या गलती की, देखिए वास्तु के चक्र के हिसाब से जब भी आप अपना बेडरूम बना रहे हो, अगर आप अर्निंग पर्सन हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या आपकी फैक्ट्री है, पर बट आप अर्निंग पर्सन हो, सिंगल हो, तो भी आपको साउथ वेस्ट में ही अपनी बेड की पोजीशन यानी बेडरूम बनाना है। अगर आप मैरिड हो, अर्निंग पर्सन हो, तो आपको साउथ वेस्ट में, यानी ये वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ यानी पृथ्वी। इंसान हमेशा स्टेबिलिटी के लिए पृथ्वी पे ही सोता है। तो आपके जीवन के अंदर हर तरह की स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए, प्रोग्रेस के लिए, हर तरह के सुख साधन समृद्धि के लिए आपकी जो बेड है, बेडरूम है, वो आपको बनानी है साउथ वेस्ट में। अब साउथ वेस्ट के अंदर जो हमारे वास्तु के हिसाब से कैलकुलेशन एरिया आता है, तो उसमें दो दिशाएं कनेक्ट हो रही है। अब साउथ वेस्ट से हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, और इसकी नीचे की तरफ चलेंगे तो SSW है। तो साउथ वेस्ट से लेके अगर आपकी बेडरूम फॉर एग्जाम्पल इस तरह से पूरी डिजाइन हो रही है, फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझने की मैं आपको कोशिश करवा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये बेडरूम आपकी पूरी इस तरह से यहाँ पे ड्राइंग बना रहा हूँ, ये आपकी बेडरूम बन रही है वास्तु के हिसाब से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे जोन आ गए। एक साउथ वेस्ट आ गया, WSW आ गया और वेस्ट आ गया। यहाँ पे गेन प्रॉफिट्स हो गया, एजुकेशन सेविंग हो गई, रिलेशनशिप हो गई। अब आपने अपनी बेड की जो पोजीशन है किस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो ये आपकी पलंग है, यहाँ पे आपको एक बता रहे आपकी छोटी एक बेड है, तो इसको आप कोई भी जोन में रख दीजिए, साउथ वेस्ट में रख दीजिए, WSW में रख दीजिए या वेस्ट में रख दीजिए। तो ये वास्तु के हिसाब से आपने आपकी रचना की है जो 100% श्योर है, बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिविटी है। यहाँ से जो ऑरा क्रिएट होगी आपकी और घर की और इस जोन की, वो हमेशा आपको बेनिफिशियल रहेगी, यानी आपको सक्सेस देगी, उसमें दो मत नहीं है। और कोई भी कहते हैं ना सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि वास्तु का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में जो हमने समझाया गया है, पढ़ाया गया है और जिसकी चर्चा हो रही है कि घर के अंदर जब भी बेडरूम बनाओ, पति पत्नी, मैरिड, सिंगल, अर्निंग पर्सन की, तो साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट इसी जोन के अंदर बेडरूम होगी तो आपको 100% सक्सेस होगी। अब गलती कहाँ हो जाती है, तो गलती यहाँ पे कहाँ हो रही है मैं आपको समझाता हूँ। आपने वीडियो देख के किसी कंसल्टेंट की सहायता नहीं ली और आपने सोचा कि मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे बेडरूम
बना लूँ। तो फ्रेंड्स, गलती कहाँ पे हो गई वो काल्पनिक पुरुष की, जो आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो हमने बेडरूम, या उस बंदे ने जो बेडरूम की डिज़ाइन यहाँ पे सिलेक्ट की, तो उसने क्या किया फ्रेंड्स कि इस तरह से उसने अपना पूरा बेडरूम ड्रॉ किया, यानी कंस्ट्रक्शन करवाया कि भाई हम वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट हमने कहीं पे पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो हम क्यों ना इस तरह से हमारा बेडरूम डिज़ाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये एक बेडरूम बन गया। ओके, तो यहाँ पे आपने ये जो जोन है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन, सेविंग, इधर बंदा सो सकता है, अर्निंग पर्सन साउथ वेस्ट में भी अपनी बेड रख सकता है। पर यहाँ पे देखिए SSW, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, इस जोन के अंदर अगर आपकी बेड आ गई, फ्रेंड्स खास सुनना जो हम कहना चाहते हैं, इस जोन के अंदर अगर आपकी बेड आ गई तो आपके जीवन के अंदर आपने तो सोचा कि मैंने साउथ वेस्ट में मेरा बेडरूम बना दिया है, वास्तु के हिसाब से ये मकान मैं ले सकता हूँ, ये डिज़ाइन मेरी ओके है, पर आपने बेड जो पोजीशन रखी है वास्तु को ध्यान में रखते हुए, वो पोजीशन आपकी हो गई है गलत। क्योंकि आपने जो बेडरूम की जो बेड की स्थिति रख दी है इधर, वो फ्रेंड्स आपने SSW जोन में रख दी है, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल जोन। यहाँ पे रखा हुआ बेड हमेशा आपको समस्या देगा, संघर्ष देगा, क्योंकि आप उस जोन में सो रहे हो जिस जोन में वास्तु के हिसाब से शौचालय होना चाहिए। वहाँ पे आप अपनी बेडरूम नहीं बना सकते, मीन्स बेड नहीं रख सकते। आपको रखनी थी तो साउथ वेस्ट में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको फिर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रख दीजिए, यहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप वापिस साउथ वेस्ट में रख दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है वास्तु की डिज़ाइन। साउथ वेस्ट में कंस्ट्रक्शन कर दिया आपने, नो डाउट आपने परफेक्ट ही किया है, पर आपकी बेड देखिए आपने कहाँ पे रखी है। वास्तु की जब आप ग्रिड बनाएंगे तो ये छोटी छोटी बात, नाजुक बात निकल के आती है कि आपने क्या गलती की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने अपनी बेड रख दी तो आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमें क्या उपाय करना है ये भी हम आपको बता दो। किसी बंदे के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, अभी मेरी वीडियो देख के वो घर की ग्रिड बना सकता है और समझ सकता है, किसी कंसल्टेंट को बुला सकता है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट आ रही है, साउथ वेस्ट में कंस्ट्रक्शन है, बेड है, बेडरूम है, पर बेड की पोजीशन, सोने की पोजीशन, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, यहाँ पे जो शौचालय की दिशा है वहाँ पे है, तो क्या करें। किराए का मकान है, बड़ा मकान नहीं है, पैसे की भी झिझक है, कुछ कर नहीं सकते। तो वास्तु के अंदर बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कुछ ना कुछ छोटे छोटे कलर के माध्यम से, कलर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, लाइट के माध्यम से आप अपने समाधान ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको मैं कहूँगा, अगर इस तरह से आपका बेड है तो आपको क्या करना है, बेड के नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे खास एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपको क्या करना है, बेड का जो ये जो कहते हैं ना बेड शीट, उसको येलो करवा दीजिए, ऑफ वाइट करवा दीजिए, और जहां बेड रख रहे हो उसके नीचे भी आप येलो कलर की एक मैट रख दीजिए। कुछ भी ऐसे येलो कलर करवा दीजिए जिससे आपकी यहाँ की SSW में रखी हुई बेड की एनर्जी डिसकनेक्ट हो जाएगी। ये एक प्रयास है, इसकी कितना बेनिफिट होगा वो तो आपको करने के बाद पता चलेगा, आपके कर्मों के अधीन ये फल मिलेगा। पर जो कहते हैं ना कुछ नहीं करना उससे तो कुछ भला है, तो कुछ तो फायदा होगा, कर लीजिए। ऐसा अक्सर हमने देखा हुआ है, साउथ वेस्ट के बेडरूम होके हम खुश हो जाते हैं, आर्किटेक्ट साउथ वेस्ट के बेडरूम में डिजाइन करके दे देता है, हम कहते हैं वास्तु के हिसाब से हम सो रहे हैं, पर आपकी बेड की पोजीशन कहाँ है। तो आप येलो मैट, आइवरी मैट, येलो कलर्स कुछ भी आप रख दीजिए जो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, और आपकी वहाँ पे येलो लाइट जला दीजिए, जिससे क्या होगा, येलो कलर यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, अर्थ मजबूत होगा, वहाँ की एनर्जी मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपको वहाँ पे नेगेटिविटी का एहसास नहीं होगा, और धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या है, चाहे वो तन मन धन की समस्या है, वो सॉल्व होगी। कई लोगों को ऐसा ही होता है, साउथ वेस्ट में सो जाते हैं पर तकलीफें बहुत आती रहती है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो उनकी यही प्रॉब्लम्स है। ये वीडियो को समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसकी गहराई को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपका भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हम आपके लिए मदद करेंगे, आपको फ़ोन पे सपोर्ट करेंगे, व्हाट्सअप सपोर्ट करेंगे, जितना हो सकेगा हम हमारी तरफ से आपको नॉलेज शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।